नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को एक बार फिर शराबबंदी की याद आ गई है। उमा एक बार फिर राजधानी भोपाल में एक शराब की दुकान पर पहुंच गई और वहीं अपनी चौपाल जमा ली। वे थोड़ी देर बाद वहां से रवाना हो गई, लेकिन ये धमकी दे गई कि 3 दिन बाद वे फिर आएंगी। प्रदेश की राजनीति में अलग अलग पड़ी उमा शराबबंदी को लेकर अक्सर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रहती हैं। करीब 2 महीने उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधे हमला बोलते हुए उन पर अबोला करने का आरोप लगा दिया था। फिर सीएम से बातचीत के बाद उन्होंने सरकार के नशाबंदी अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वे फिर एक बार फिर इस मुद्दे पर मुखर हो गई हैं। सीएम शिवराज के साथ उमा भारती की अदावत किसी से छिपी नहीं है। 2005 में शिवराज के पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही वे मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर हो गई थी। उमा ने बीच में कुछ समय के लिए अपनी अलग पार्टी बनाई और बीजेपी से बाहर हो गई। पार्टी में वापसी के बाद वे विधायक और सांसद बनी, केंद्र सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन प्रदेश की राजनीति में जमने की उनकी हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। इसकी टीस जब भी उन्हें अब महसूस होती है तो शराबबंदी जैसे किसी मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं। उमा भारती का मानना है कि पिछले 15 वर्षों से ज्यादा समय से एमपी में बीजेपी सत्ता का जो सुख भोग रही है वह उन्हीं की देन है। 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार का खिताब उमा भारती ने ही दिया था। लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे दिग्विजय के खिलाफ बीजेपी ने उमा के नेतृत्व में ही प्रचार अभियान चलाया था और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। नतीजे आने के बाद उमा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वे 1 साल से भी कम समय तक इस पद पर रही। कर्नाटक के हुबली में जबरदस्ती झंडा फहराने के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उमा ने इस्तीफा यह सोचकर दिया था कि मामला खत्म होते ही उन्हें कुर्सी वापस मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने बाबूलाल गौर को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनवाया था। लेकिन इसी बीच परिस्थितियां ऐसी बदली कि शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इसी बीच 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के हाथों से सत्ता चली गई और बीजेपी नेताओं के बीच मतभेद सामने आने लगे। इसी दौरान दिल्ली में एक मीटिंग में उमा लाल कृष्ण आडवाणी से भी भिड़ गई और उन्हें कार्रवाई करने की चुनौती तक दे डाली।